प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80%, मैक्सिमम प्रॉफिट 33,000 रुपीज़। मतलब कि अगर आपने 5.61 लाख रुपीज़ लगाया है तो टोटली आप लगभग 6% पैसा बना सकते हैं। मार्केट को आपका मूड नहीं पता कि आपने एडजस्टमेंट कैसे किया है, और आपको मार्केट का मूड नहीं पता कि जो आज जो गिरी या चढ़ी वो किस मूड में चढ़ी थी। देख लेते हैं, लास्ट डे में ले गए तो हमें पूरा का पूरा ये 51,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन याद रखिए, लास्ट डे में ले जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज आपकी ऑप्शन सेलिंग की जर्नी में एक बहुत ही खास वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, ऑप्शन सेलिंग की सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रेटजी है आयन कॉन्डोर। तो सबसे ज़्यादा वीडियोस दुनिया में इसी टॉपिक पर बने हैं, आयन कॉन्डोर। और मैंने भी इस टॉपिक पर पहले वीडियो बनाया, पर आज मैं आयन कॉन्डोर का वीडियो एडजस्टमेंट्स के साथ बता रहा हूँ। वैसे पिछला वीडियो मैंने 2-2.5 साल पहले बनाया था, तो थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त वीडियो रहने वाला है, क्योंकि मेरी तो ब्रेड एंड बटर स्ट्रेटेजी ही ये है, जैसे कई लोगों की होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आयन कॉन्डोर क्या होता है, पार्ट 1। और ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दूसरा, कि कैसे कैसे सेटअप्स होते हैं। और पिछले बैक टेस्टिंग भी आपको करके दिखाऊंगा कि एडजस्टमेंट्स के रूल्स अप्लाई करके आप पैसा बना सकते हो, एक्चुअली पैसा जा भी सकता है। बस दोस्तों, एक बात याद रखिए कि कोई भी स्ट्रैटेजी स्टॉक मार्केट में बिल्कुल फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं होती, भले ये सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजी हो। तो दोस्तों, आयन कॉन्डोर इतना फेमस क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है हेजेस के साथ। इसको बनाते ही एकदम देखते ही समझ में आ जाता है कि स्ट्रैटेजी क्या कहना चाह रही है। इसमें कोई कैलेंडर स्प्रेड नहीं होता इन जनरल, चाहो तो आप बाद में लगा लो। लेकिन इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी जिससे अधिकतर लोग चाहते हैं कि हर महीने 1, 2, 3, 4, 5% निकाल सके। लोग इसको वीकली भी लगा सकते हैं, मंथली भी, क्वार्टरली भी, जिस भी टाइम फ्रेम में चाहो आप लगा सकते हो। क्योंकि मेरी फेवरेट मंथली आयन कॉन्डोर है, तो मैं मंथली आयन कॉन्डोर के बारे में आपको सिखाऊंगा। सिंपल सा टारगेट है, 2, 3, 4% पैसा बनाना है। और देखिए, आयन कॉन्डोर जब भी आप बनाए, कोई भी वीडियो देखें, एक चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा थोड़ा चेक कीजिए कि लॉट साइज़ क्या बात हो रही है, एक्सपायरी डेट क्या बात हो रही है। क्योंकि जो सेबी के रूल्स हैं, उससे निफ्टी और बीएससी हमेशा अपने लॉट साइजेस वगैरह चेंज करते रहते हैं। तो फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए 15 अप्रैल को, इस समय निफ्टी का लॉट साइज 75 का है, और निफ्टी का प्राइस लगभग 22,000 के करीब चल रहा है, 22,500 के करीब। तो बहुत ज़रूरी ये चीज़, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वीडियो कोई पुराना देखोगे, हो सकता है उसमें 25 हो या 50 हो। तो थोड़ा कुछ चीज़ें आपको ब्रॉडली दिमाग में रखनी पड़ेंगी। लॉट साइज़ के साथ साथ मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी बदलती रहती है, वो भी आपको दिमाग में रखना है कि कम से कम कितना पैसा चाहिए इसको बनाने के लिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि एक्सपायरी डे की जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत अलग होती है। एक्सपायरी डे में मार्जिन रिक्वायरमेंट आजकल बढ़ जाती हैं। तो आज की वीडियो में एक्सपायरी डे ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली मैं अपना आयन कॉन्डोर एक्सपायरी डे से पहले बंद कर देता हूँ। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मेरी कोई सर्विस, किसी भी तरह का कोर्स नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले सिंपल आयन कॉन्डोर बना के दिखाते हैं कैसे है। तो बात करें हम लोग 15 मार्च 2025 की। फिलहाल हम आयन कॉन्डोर बनाएंगे एग्जाम्पल के लिए अप्रैल एंड में, तो हमारे पास लगभग 40 दिन है। तो फिलहाल निफ्टी का एट द मनी स्ट्राइक रेट है 22,400 के आसपास। तो हम लोग इस समय स्पॉट की बात कर रहे हैं। जनरली आयन कॉन्डोर के लिए लोग जब दूर का बनाते हैं तो फ्यूचर का प्राइस भी आप देख सकते हैं। खैर, हम मैं मेरी स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं, मैं स्ट्राइक रेट के हिसाब से जाता हूँ। देखिए, आप चाहें तो डेल्टा के हिसाब से भी दे सकते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे को प्रीमियम कितना कलेक्ट करना है। अगर ये पूरा एक महीना बचा होता तो मैं 40 या 50 रुपये कलेक्ट करता है। फिलहाल एक महीना 10 दिन है, तो मैं 60 रुपीज़ के आसपास देखता हूँ। तो 60 रुपीज़ के आसपास, इसको हम लोग आपको लाइव भी बनाकर दिखाएंगे, पर फिलहाल मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। तो 60 रुपीज़ के आसपास हमें पुट साइड में प्रीमियम मिला 21,200 की स्ट्राइक पर, और कॉल साइड में प्रीमियम मिला हमें 23,600 की स्ट्राइक पर, 65 रुपीज़ 40 पैसे का। और ऐसी हेजेस के केस में मेरी स्ट्रेटेजी में 500 पॉइंट दूर आंख मीच कर हेजेस लगा दीजिए आप। तो 20,700 की पुट हमने खरीद ली 34 रुपीज़ में, और हमने ऐसे ही 24,100 की कॉल खरीद ली 20 रुपीज़ में। तो प्रॉफिट जोन ये आपका ब्लू कलर हो गया है। अगर आप देखो, इस जोन में मार्केट अगर फाइनली बंद हुई है रहती है तो हमें प्रॉफिट बनेगा। और प्रॉफिट कितना बनेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट 33,500 3 रुपीज़ बन जाएगा। वो आपको दिखाएंगे भी ऑब्स्टैक है उसमें। और अगर आप लॉस देखो तो लॉस हाँ बड़ा हो सकता है नेट नेट, लेकिन वो भी लिमिटेड है, 1.91 लाख रुपीज़। तो देखिए, जो भी आयन कॉन्डोर बनेगा उसमें आप ये मत सोचिए कि प्रॉफिट लॉस से बहुत कम है, लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि फाइनली एडजस्टमेंट में बहुत पावर होती है। और मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कह रहा है इस स्ट्रेटेजी से हम अधिकतर प्रॉफिट में निकल सकते हैं। कभी कभी लॉस भी होगा, तो बाय एंड लार्ज आप प्रॉफिट की कोशिश कर सकते हैं। तो लाइन के ऊपर अगर आपकी रही तो प्रॉफिट, लाइन के नीचे लॉस। तो इस स्ट्रेटेजी को जब मैंने ऑप्स्टा में डाला, जो 24 अप्रैल की एक्सपायरी है,
उस एक्सपायरी में ये हमने 6 लॉट के साथ किया। 6 लॉट के साथ क्यों किया ये भी आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आजकल निफ्टी का लॉट साइज है 75, हमने पुट सेल की है इधर, कॉल सेल की है इधर, और दोनों में 63 एंड 65 रुपीज़ मिले हैं। तो अगर आप देखो तो टोटल प्रीमियम 5.61 लाख रुपीज़ का है, यानी कि अगर आप 6 लॉट से करते हो तो 5.6 लगभग 5.25 लाख रुपए का प्रीमियम हो गया। इसका मतलब सिंपल है, अगर आप सिंगल लॉट से करोगे, अगर आप 1 लॉट से करोगे तो आपका प्रीमियम लगभग 1 लाख रुपए के अंदर आ जाएगा, पूरे के पूरे आयन कॉन्डोर की बात कर रहा हूँ। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ आयन कॉन्डोर में हमेशा क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80%। इवन दो रिस्क रिवॉर्ड रेशो खराब है आपका, है ना, 1 अगर आपका रिस्क है, 0.17 ही रिवॉर्ड है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80% है। यही चीज़ ऑप्शन सेलर्स के लिए थोड़ी अच्छी लगती है। मैक्सिमम प्रॉफिट 33,000 रुपीज़, मतलब कि अगर आपने 5.61 लाख रुपीज़ लगाया है तो टोटली आप लगभग 6% पैसा बना सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, हम लोग टारगेट तो करते हैं 2-3%, कई बार लोग टारगेट आता है तो बंद कर देते हैं। मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट रहती है। मैक्सिमम लॉस भले ही 35% हो, लेकिन होगा नहीं, फिक्र मत कीजिए, क्योंकि हेज लगने तक आप अपना थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। ब्रेक इवन रेंज बहुत बड़ी है। निफ्टी अगर 21,100 और 23,600 यानी कि लगभग 2500 पॉइंट्स की निफ्टी की रेंज है। फिलहाल PNL जीरो दिखा रहा है क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बनी ही है, अभी तक तो इसका एक भी दिन पास नहीं हुआ है। नेट क्रेडिट यानी कि पहले हमें 33,000 रुपीज़ मिल जाएंगे, बाद में हम उसको देखेंगे कैसे मूव करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ईजिली समझ में आ गया होगा कि आयन कॉन्डोर कैसे बनता है। ये पूरा का पूरा हमारा आयन कॉन्डोर है। चलिए दोस्तों, हम जनवरी का आयन कॉन्डोर कैसे बनाना है, पहले आयन कॉन्डोर बनाने के रूल्स देख लेते हैं। जनरली ये रूल्स हर महीने के लिए सिमिलर रहते हैं, पर फिर भी एक बार रिवाइज करना जरूरी है। बहुत क्विकली देखेंगे जनवरी आयन कॉन्डोर के क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए, मार्केट हैज़ बीन फॉलिंग फ्रॉम टॉप। तो ऊपर से मार्केट थोड़ी बहुत ही गिरती आ रही है, बड़ी गिरावट नहीं है लेकिन गिरावट है। तो मतलब कि तो गिरावट होती है तो कभी भी रिकवरी आने का चांस रहता है। तो पहले तो चांस ये है कि शार्प रिकवरी डेफिनेटली आ सकती है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि गिरावट कंटिन्यू भी रह सकती है, क्योंकि हमारे बाजार काफ़ी गिर गए थे टॉप से उस समय तक ऑलरेडी। तो किसी भी तरफ का डर था, तो क्लियर ट्रेंड बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं था। तो ऐसे में मैं हमेशा थोड़ा सा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। और आयन कॉन्डोर के जो सेटअप के रूल्स में फॉलो करता हूँ, देखिए 40 से 60 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट करना है। कितने हफ्ते हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि जनवरी मंथ हमारा 5 हफ्ते का है, क्योंकि दिसंबर में एक्सपायरी हो गई थी 27-28 दिसंबर को। जनवरी की एक्सपायरी है 30 जनवरी को। तो 5 हफ्ते हैं, अब तो कोशिश करेंगे कि 60 रुपीज़ के करीब का प्रीमियम कलेक्ट करें। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्लियर नहीं है तो बिल्कुल न्यूट्रल स्ट्रेटेजी हम बनाने वाले हैं, और कोई कॉल पुट साइड में कोई बैलेंस नहीं होगा। इंडिया विक्स अच्छा है, 14 के आसपास है, तो आयन कॉन्डोर बनाने के लिए अच्छी रेंज मिल सकती है। देखिए बहुत ज़्यादा मोटी मेरी रूल बुक है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे रूल्स ही आपको दिखाए हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो एडजस्टमेंट्स की है। लेकिन एडजस्टमेंट्स के अगर सारे के सारे रूल बुक आपको दिखा दी तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स आपको बताने वाला हूँ, इनके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो सबसे पहला तो एडजस्टमेंट ये है कि शुरू में छोटे एडजस्टमेंट ही करने, क्योंकि देखिए 5 हफ्ते का महीना है हमारा, 5 हफ्ते का सेटअप है। तो पहले दूसरे हफ्ते में पैनिक करके एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, करेंगे तो स्लो करेंगे, छोटे एडजस्टमेंट करेंगे, हमेशा का ये रूल है। दूसरा रूल ये है कि इनिशियली हेजेस 500 पॉइंट दूर मैं बनाता हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम एडजस्टमेंट करते जाएंगे और एक्सपायरी पास आती जाएगी तो 500 का 400 300 भी कर देंगे। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते समय हम हेजेस का भी ध्यान रखेंगे। तीसरा रूल ये है कि अगर हम एडजस्टमेंट, मान लीजिए एडजस्टमेंट कर इसलिए रहे हैं कि थोड़ा सा गेन हो रहा है, लेकिन समय बहुत कम बचा है या बहुत छोटा मोटा लॉस है, तो हम डेल्टा एडजस्टमेंट, डेल्टा न्यूट्रल एडजस्टमेंट नहीं करते। थोड़ा सा 60%, 70%, 80%, मतलब ये होगा कि मान लीजिए कॉल का प्राइस बहुत बढ़ गया है, पुट का प्राइस बहुत कम हो गया है, तो पुट को हम जो कॉल का प्राइस था उसके 60, 70 या 80% करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कितनी दूर हम एक्सपायरी से हैं। ये मेरे स्टैंडर्ड रूल्स हैं। चौथा रूल ये है कि अगर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें फ़ायदा मिल रहा है, खासकर लास्ट हफ्ते में, तो फिर हम डेल्टा न्यूट्रल एडजस्टमेंट उस समय कर सकते हैं, यानी कि 1:100% का प्रीमियम वाइज, और या फिर स्ट्रेटेजी को जल्दी बंद कर सकते हैं एक हफ्ता पहले। तो ये 4 रूल्स थोड़े हम फॉलो होंगे उधर। और हमेशा एक
एडजस्टमेंट का नेक्स्ट रूल तो ये होता है कि अगर एक्स्ट्रा कैपिटल है अपने पास तो एडजस्टमेंट उससे हमेशा अच्छी तरह से पॉसिबल होता है, पर फिलहाल हम एक्स्ट्रा कैपिटल वाला एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो देखिए ये हम लोग आ गए अपने चार्ट में, निफ्टी का चार्ट अगर आप देखो तो दिसंबर यहाँ खत्म हो रहा है और ये पूरा जनवरी का मंथ है। तो अगर आप देखो तो लास्ट कुछ दिनों में मार्केट फ्लैट थी दिसंबर के, क्योंकि वैसे भी ट्रेडिंग कम होती है तो हम कोई बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं पकड़ सकते। और ये 20 डेज मूविंग एवरेज आपको दिखा रहा है थोड़ा इन जनरल ट्रेंड नीचे का है, बट लास्ट कुछ दिन थोड़ा न्यूट्रल थे, भले ही बाद में मार्केट गिर गई, लेकिन हम यहाँ इस पॉइंट पर अपना सेटअप बना रहे हैं। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ तो ये हो गया हमारा 27 दिसंबर की, तो थोड़ा न्यूट्रल रखेंगे। तो चलिए अपना सेटअप बनाते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे एक्सपायरी डेट 30 जनवरी। बनाना कब शुरू करेंगे? दिसंबर की एक्सपायरी के बाद। तो दिसंबर की एक्सपायरी हुई थी 26 दिसंबर, तो 27 दिसंबर को अपना ये सेटअप बनाएंगे हम। और इसका हम यहाँ पर भी एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 30 जनवरी। तो जब हम ये सिलेक्ट किया तो ऑप्शन चेन आ गई। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि 60 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट करेंगे। तो हम जनवरी में आ जाते हैं पुट साइड में, देखिए 60 रुपीज़ ये है, 22,600 पर 60 रुपीज़ का करीब का प्रीमियम है। तो हमने सेलेक्ट, इस समय हम लोग 16 लॉट सेल करेंगे। जैसे मैंने बोला था कि उस समय 25 क्वान्टिटी का एक लॉट होता, तो 16 लॉट की वैल्यू का पूरे आयन कॉन्डोर की वैल्यू लगभग 5 लाख रुपए होती है। तो 22,600 पे हमने ये कर लिया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 22,000 के आसपास, या 22,100 नहीं है तो 22,000 की स्ट्राइक प्राइस का हम लोग 6 क्वान्टिटी बाई कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी पुट साइड लेग। ऐसे ही कॉल साइड लेग 60 रुपीज़ का प्रीमियम देखते हैं कहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा 65 एंड 58, लेकिन 25,000 क्योंकि राउंड नंबर है तो हम 25,000 सेलेक्ट करेंगे। 65 क्वांटिटीज हमने सेल कर दी हैं, 16 क्वांटिटीज। और अगर आप देखो इससे 500 पॉइंट दूर यानी कि 500 की हम हेजेस बाय कर लेंगे। तो ये हमने हेज बाय कर लिया। तो पूरा का पूरा हमारा जनवरी का ये सेटअप बन गया है। चलिए इस जनवरी का सेटअप देखते हैं। तो जनवरी का सिंपल सेटअप है। अगर आप देखो मैक्सिमम प्रॉफिट 31,000 है। जैसे मैंने बोला था इसमें लगभग 5 लाख रुपए की कॉस्ट है। तो 5 लाख रुपए पे 31,000 यानी कि लगभग 6% का प्रॉफिट हमारा बेस्ट केस सिनेरियो में बन सकता है इसमें। तो पहले इस स्ट्रेटेजी को हम केवल सीधे रन करेंगे बिना कोई एडजस्टमेंट किए और देखते हैं कैसे रहती है। तो हमने किया, आप इधर आप ध्यान रखिए कितना प्रॉफिट कितना लॉस दिख रहा है। यहाँ 7,500 का प्रॉफिट एक ही दिन में हो गया। फिर 4,000 रुपये, फिर कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे तो जल्दी जल्दी स्ट्रेटेजी को चलाएंगे। हम आ गए 3 जनवरी को 2,000 का फ़ायदा है। और फिर अगर आप देखो अच्छा महीना जा रहा है, ये 8 जनवरी को 13,000 रुपीज़ का फ़ायदा है। और हम 3 दिन और आगे चल के देखें तो हो गया 13 जनवरी को 760 रुपीज़ का लॉस। फिर 14 जनवरी को 6,000 रुपीज़ का फ़ायदा है। अगर आप देखो तो कहीं भी हमारा ग्रीन जोन से ज़्यादा दूर गया नहीं है मार्केट, भले ही बीच में एक दिन थोड़ा सा लॉस दिख रहा था 17,000। और अगर आप देखो इसको चलाते जाएं हम आगे तो फिर से थोड़ा सा मार्केट इधर आ गई। ऐसे में एक्चुअली प्रीमियम बड़े इंटरेस्टिंग है। कॉल साइड के पुट साइड के प्रीमियम 58 रुपीज़ है, कॉल साइड का प्रीमियम केवल 1.4 है। तो ये बंद करने का समय आ गया। 30 जनवरी को 31,000 का 31,000 एक तरह से हमें मिल जाता, लेकिन एक दिन पहले इसको बंद कर देंगे क्योंकि आजकल लास्ट डे बहुत ज़्यादा प्रीमियम रिक्वायर्ड होती है। तो बिना कुछ छुए इस सेटअप में हमें 24,000 रुपीज़ बन गए हैं 5 लाख से। तो लगभग 5% का गेन हमें हो गया है। तो चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं हम कुछ सेटअप से कैसे हम थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। तो पहला दिन अच्छा खासा 7,000 रुपये का प्रॉफिट है, बिल्कुल सेंटर में, कुछ टच नहीं करेंगे, अच्छा प्रॉफिट हमें मिल रहा है। दूसरा दिन 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तीसरे दिन मतलब कि ज़्यादा सेंटर में ही चल रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डीके हमें मिलता जा रहा है, पर कुछ टच करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मामला रिस्की है 2,000 रुपीज़। और इन जनरल अगर हम प्रीमियम्स देखें तो 26 एंड 78 बड़ी पोजीशंस के प्रीमियम 26 78 है। तो इनको हम ज़्यादा इस समय टच करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी पहला ही हफ्ता चल रहा है। और आगे चले हम 9,000 रुपीज़ पॉजिटिव हो गए और यहाँ पे 10,000 रुपीज़ पॉजिटिव हो गए। सेंटर में ही चल रहा है तो कुछ टच करने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्री मनी, एक तरह से इजी मनी मिल रहा है। 9 जनवरी, 10 जनवरी, आए देखिए 13 जनवरी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। 13 जनवरी अचानक से नेगेटिव हो गया, अच्छे खासे पॉजिटिव थे लेकिन बेसिकली 760 रुपीज़ माइनस यहाँ हो गया। तो देखते हैं प्रीमियम्स की क्या हालत है। अगर आप देखो तो कॉल का प्रीमियम 11 रुपये बचा है, पुट का प्रीमियम 110 रुपये। तो यहाँ सेंस बनती है कि कॉल की पोजीशन हम बंद करके थोड़ा मूव कर दे। और हमने रूल बनाया था कि जब अभी देखिए एक्सपायरी अभी भी लगभग 2 ढाई हफ्ते दूर है,
तो हम लगभग 60% प्रीमियम कलेक्ट करेंगे। तो पहले तो इसको बंद कर देते हैं, दोनों की दोनों कॉल्स को। तो ये जो हमारी मेन पोजीशन थी और ये जो हमारी हेज थी, इसका प्रीमियम 6 रुपीज़ पे बंद हो गया। और देखिए अब हम 100 रुपीज़ का 60% यानी कि 65 रुपीज़ के करीब देखते हैं ऑप्शन चेन में कहाँ मिलता है हमें कॉल में, उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन चेन में अगर 65 100 रुपये में 62.45 मिल रहा है, सही है। इसको हम लोग सेल कर देते हैं। और इस बार जैसे हमने एक और रूल बनाया था कि जब थोड़ा पास आ जाए तो हम हेज भी थोड़ी पास लेंगे। तो 24 100 था इधर, तो हम 400 पॉइंट दूर की हेज लेंगे अब, जिससे थोड़ी सेफ्टी बढ़ी रहे। तो 24 500 पे हमने हेज बाई कर ली और हमने हेज बाई की। और हमारा नया सेटअप ऊपर आके देखें तो ये अब हमारा नया सेटअप बन गया है। और अब इसको चलाएंगे। देखिए ये नया चार्ट हो गया। तो चलिए इसको आगे चलाते हैं, देखते हैं। 13 जनवरी 14 जनवरी को 11,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट मूवमेंट चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें थोड़ा फियर का पैसा मिलता है, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल नॉर्मली चलते जा रहा है। 17,000 प्रॉफिट हो गया। याद रखिए दोस्तों, इनिशियली 31,000 प्रॉफिट था, मैक्सिमम प्रॉफिट 43,000 यहाँ पर दिखा रहा है। तो एक तरह से मैक्सिमम प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। और अगर हम ऐसे ही चलते जाएं, देखिए बिल्कुल सेंटर में या तो कुछ छूने की जरूरत नहीं है, ये तो एकदम ही सेंटर में आ गया 26,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। अगर आप देखो 22 यहाँ पे प्रीमियम्स देख लेते हैं कितने हैं। यहाँ पे प्रीमियम्स हमारे हैं पुट का 65, कॉल का 11। चाहे तो यार चेंज कर सकते हैं या फिर एक और दिन एडजस्टमेंट, एक और दिन चलने के बाद एडजस्टमेंट करेंगे अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो। देखिए 23 आ गई और यहाँ पे हमारे अगर करंट प्रीमियम्स देखें तो पुट का प्रीमियम 40 रह गया है और कॉल का प्रीमियम तो 10 के भी नीचे आ गया। तो जब एक हफ्ता पूरा बाकी है और प्रीमियम 10 रुपए के नीचे आ जाता है तो ये गेन में हम एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। तो पहले हम इसको बंद कर देते हैं इन सब कॉल्स को। तो ये इस कॉल को बंद किया हमने 6 रुपीज़ में और हेज को बंद कर दिया हमने 2 रुपीज़ में। देखिए हम चाहते तो इस जगह अपना पूरा सेटअप भी बंद करके 28,000 रुपये लेके घर जा सकते थे, लेकिन जो मेरे एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें एक्स्ट्रा इनकम मिल जाती है या मिल सकती है, गारंटी तो कुछ नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि 40 रुपीज़ का प्रीमियम हमें कॉल में कहाँ मिलेगा। तो कॉल में आए हम, 40 रुपीज़ का प्रीमियम इस समय अवेलेबल है 23,600 में 36 रुपीज़ का प्रीमियम अवेलेबल है। और 550 में देखिए जब क्लोज हैं तो फिर हम राउंड फिगर ना लेके 550 वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल कर दिया ये 23,550। और इस बार हम जो हेज है वो 300 पॉइंट ही दूर रखेंगे, तो 850 जो भी होगा 850 पे ये हमें 13 रुपीज़ की हेज है, ये हमने बाय कर ली। और ये हमारा नया सेटअप बन गया। अब ये नया सेटअप ऐसा दिखेगा हमें, राइट। और 28,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो चलिए अब इसको चलाते हैं, एक दिन और चलाया हमने। 23 थोड़ा सा ये कम हो गया बट ठीक है, रेंज में कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चल के देखते हैं कि हमारे एडजस्टमेंट करने से फ़ायदा है और नुकसान। इस बार मार्केट थोड़ा नीचे गिर गई तो 29,000 यहाँ दिखा रहा है। 27 जनवरी ऑलरेडी मंडे हो चुका है, चाहे तो हम इसे यहाँ क्लोज कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। एक दिन और बढ़ा के देखा 38,000 हो गया। तो जनरली मैं ट्यूसडे या वेडनेसडे को अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर लेता। तो यहाँ पे हम एक स्टेप यहाँ पे बुक कर सकते हैं या आधे लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, या फिर एक दिन और आगे जाने का रिस्क ले सकते हैं। देखिए एक दिन और आगे जाने का रिस्क ले तो 45,000 रुपीज़ का प्रीमियम हमारा हो गया इसमें, क्योंकि अब हमारा ओवरऑल प्रीमियम, ओवरऑल प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो 54,000 की हो गई थी। तो यहाँ पे तो वेडनेसडे को सुबह सुबह 9:15 इसको बुक सुबह सुबह कर सकते हैं, या फिर हम आधा आधा घंटा चलाएं तो 41,000। देखिए थोड़ा प्रीमियम अपना प्रॉफिट कम ही हो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग उस दिन था हमारा। तो इसको हम कहीं भी इस समय बुक कर सकते हैं। यहाँ बुक कर लिया हमने, चैप्टर क्लोज हो गया। अगर कोई लास्ट डे में इसको ले जाना चाहे, बहुत ही शूरवीर योद्धा लास्ट डे में ले जाना चाहते हैं, तो एक दिन और देख लेते हैं। लास्ट डे में ले गए तो हमें पूरा का पूरा ये 51,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन याद रखिए लास्ट डे में ले जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, क्योंकि स्पैन मार्जिन नहीं मिलता है। तो एक तरह से ये सक्सेसफुल हमारा पूरा का पूरा रन हो गया। इसको बिल्कुल मार्केट के क्लोज तक ले जाएंगे तो 53,000 बन गए। लेकिन जैसा मैंने बोला कि लास्ट डे में ले आने के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए। तो अब एक बार वापस चलते हैं। तुमने कौन कौन से रूल्स फॉलो किए? एडजस्टमेंट में बोला था कि स्लो एडजस्टमेंट इन द बिगिनिंग में, जैसे हमने पहले 8-10 दिन को एडजस्टमेंट किया भी नहीं, जरूरत भी नहीं थी।
फाइनली hedges आर 500 पॉइंट्स अवे इन द बिगनिंग। जैसे जैसे एडजस्टमेंट किया हेज को हमने 500 से 400, 400 से 300 पॉइंट भी लाए। एडजस्टमेंट ड्यूरिंग स्मॉल लॉस, एक बार हमने पहले एडजस्टमेंट में किया था, स्मॉल बहुत ही छोटा था 500-700 रुपये का, तो हमने 60% पे ले आए थे क्योंकि अभी एक्सपायरी भी काफ़ी दूर थी। चौथा पॉइंट ये, अगर हम फायदे में एडजस्टमेंट करें, जैसे लास्ट वीक में एडजस्टमेंट किया था, तो डेल्टा न्यूट्रल, डेल्टा न्यूट्रल मेरे हिसाब से बस आप देख लो प्रीमियम कहाँ सिमिलर है, वही डेल्टा न्यूट्रल हो गया एक तरह से। और एक्स्ट्रा कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है, खैर हमने एक्स्ट्रा कैपिटल तो यूज़ की नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आया होगा कि इनिशियली हम 31,000 कमाना चाह रहे थे, फाइनली 54 हो गया। तो अगर आप देखो तो हम इनिशियली जो 3-4-5% कलेक्ट करना चाह रहे थे कि 5 लाख हमारी कैपिटल थी, फाइनली हम 10% कलेक्ट कर पाए। बहुत ही रेयरली ऐसे मंथ्स आते हैं, लेकिन कभी कभी मार्केट इतना ईजी मनी भी दे देता है। चलिए दोस्तों, अब यही स्ट्रेटेजी फरवरी में लगाते, तो फरवरी की एक्सपायरी पे चलते सबसे पहले। वैसे तो फरवरी मेरा बेस्ट प्रॉफिट वाला मंथ था, लेकिन उसमें वीकली भी लगाता हूँ, ये केवल मंथली की बात करें। देखिए फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट महीना होता है। जनरली मैं फरवरी में 1 फरवरी को लगाना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि 1 फरवरी को आता है बजट का डे। तो उसके बाद हमने मंडे को लगाई है पोजीशन, तो मंडे को देखते हैं। अब केवल 4 हफ्ते हैं, तो लगभग 50 रुपये का प्रीमियम कलेक्ट करना है हमको। और इधर भी आ जाते हैं हम लोग, पे आउट हो गया हमारा 27 फरवरी का। और गेट ऑप्शन चेन, अब हमें करना है 50 रुपीज़ का प्रीमियम कलेक्ट फरवरी में, तो 22,200 ये सही है। इस पर हम लोग 6 लॉट्स की सेल करेंगे। ये हमें लगभग 5 से 6 लाख रुपए के करीब का ये रखना है। और फिर से 500 पॉइंट दूर, यानी कि 21,700 पर हमने 6 पुट्स बाय कर ली हैं। ऐसे ही कॉल साइड में चलते हैं। कॉल साइड में 50 रुपीज़ का प्रीमियम किस जगह है देखते हैं, तो नीचे आए तो 50 रुपीज़ का प्रीमियम इधर है। 22,250, तो यहाँ पे हमने 24,250, यहाँ पर हमने 6 कॉल सेट सेल कर दी हैं। और फिर नीचे 500 पॉइंट दूर 24,750 पर 6 कॉल बाय कर ली हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा ग्राफ है। देखिए इस बार हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि मैं पहले भी ट्राई कर चुका हूँ। तो ये हमारा बन गया। अब देखिए हमने जो रूल्स बनाए थे, याद रखिए रूल में ये था कि पहले हफ्ते में ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करना है, कि पैनिक करेंगे तो मरेंगे। तो चलिए अभी पहला दिन, एक दिन हमने पास किया, एक दिन पास किया तो मार्केट थोड़ी सी आगे चली गई, तो हमें 2,000 रुपये का लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा दिन, अभी हम पहली बार इसको बस ऐसे बिना कुछ 19,000 का लॉस है, बिना कुछ चेंज किए चलाएंगे, 14,000 का लॉस। फिर थोड़ा लॉस कम हो गया 7 फरवरी को, 5,000 का लॉस, 6,000 का प्रॉफिट। और फिर ऐसे करते 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 हम अगले फ्राइडे तक देखते हैं। अगला फ्राइडे हमारा 18,000 का प्रॉफिट है, सेंटर में ही है, तो इसको चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगला फ्राइडे देखते हैं क्या होगा। अगला फ्राइडे हमारा हो गया 24,000 का प्रॉफिट। और फिर उससे अगला अगर हम देखें मंडे ट्यूसडे तक हम जनरली बंद कर देते हैं, नहीं तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है मार्जिन का वो बहुत बढ़ जाता है। वैसे 24,000 तो लगभग 100% प्रॉफिट हमें मिल गया। अगर लास्ट डे तक ले ही जाते, वैसे कोई लेके जाता नहीं आजकल, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हमारा हो जाता। तो चलिए ये तो हमारा जो पूरा का पूरा हमने दिखाया आपको फरवरी का महीना बिना कोई एडजस्टमेंट किए। अब हम अपनी जो पिछली एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी हमने जनवरी में लगाई थी, उसी एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको एक एडजस्टमेंट दिखाएंगे। पहले दिन ऑब्वियसली जीरो प्रॉफिट लॉस है। अगला दिन सुबह सुबह में 2,000 रुपये का लॉस है, नो प्रॉब्लम। तीसरा दिन अब आया तो 5 फरवरी को मॉर्निंग में 19,000 रुपीज़ का लॉस है। तो जो ट्रेड हम बना रहे थे 28,000 रुपीज़ की प्रॉफिट की, पहले ही 3 दिन में 19,000 का लॉस हो गया। तो ऐसे में पैनिक में कभी कभी हम एक एडजस्टमेंट दबा देते हैं। तो इस बार वो पैनिक एडजस्टमेंट करते हैं, जबकि मैंने बोला था कि हमारे रूल में है कि पहले हफ्ते में पैनिक नहीं करना है, या तो इन द मनी आ जाए तो बात अलग है। लेकिन फिलहाल समझ लीजिए हमने पैनिक में एडजस्टमेंट कर दिया। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे हम पीएनएल में जाएंगे, तो हमें पुट्स बंद करनी है, क्योंकि कॉल का प्रीमियम 130 हो गया, पुट का प्रीमियम 19 रह गया है। तो हम पुट्स को क्लोज करके, लेकिन हमारा रूल ये है कि बहुत ज़्यादा एकदम डेल्टा न्यूट्रल एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि पहले ही हफ्ते में तो 50 या 60% करेंगे। तो ये 9 पे बंद हो गई। तो अब हम ढूंढते हैं कि 130 का लगभग 60% कितना होगा। 130 का 60% होगा लगभग 60 या 70 रुपीज़, है ना। तो 70 रुपीज़ में देखते हैं कि नहीं, 80 के करीब होगा। तो पुट साइड में 80 रुपीज़ हमें कहाँ मिलेगा।
पुट साइड में 80 रुपीज़ है हमारा, इधर है 23,000, सबसे ज़्यादा इधर वॉल्यूम भी है, तो हमने यहाँ पे इसको सेल कर दिया 78 सेल। और अभी क्योंकि एक हफ्ता पूरा हुआ भी नहीं है तो 500 पॉइंट दूरी रखेंगे, तो 22,500 पर बाय कर ली हमने क्वांटिटी 6, और वापस हमारा पोजीशन ऊपर ऐसे बन गई है। तो पे ऑफ चार्ट इधर, तो हम वापस इस जर्नी को शुरू करते हैं एक एडजस्टमेंट के बाद। तो हो गया है हमारा थर्सडे 6 तारीख, 7 तारीख को 10,000 का लॉस है। फिर 10 फरवरी को ऑलमोस्ट लॉस न्यूट्रल हो गया, लेकिन मार्केट नीचे थोड़ा गिरती जा रही है। अगर आप देखो तो 11 फरवरी को 3,000 का लॉस है, पर फिर भी रेंज में है। और देखिए यहाँ वापस 18,000 का लॉस पहुंच गया है। ओवरऑल प्रॉफिट अगर हो जाए तो 44,000 हो जाएगा अभी भी, लेकिन क्योंकि इतना लॉस हो गया है तो या तो हम इसी दिन या फिर एक दिन और वेट करके इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक दिन और वेट कर लेते, देखते क्या होगा। तो अभी भी लॉस उतने के करीब है, तो हम यहाँ पे इसको एक एडजस्टमेंट मार देते हैं। तो अगर आप देखो तो 13 फरवरी को जब हमारा लॉस 16,000 है, यहाँ पे आप देखो इस बार हमें कॉल बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉल्स में पुट का प्रीमियम 197, कॉल का प्रीमियम 12, तो डजेंट मेक सेंस इसको रखने की। तो इसको हम बंद करते हैं। तो कॉल की पोजीशन हमने बंद की 12 रुपये पे, और उसकी हेज हमने बंद कर दी जो है वो 5 रुपये पे। पॉइंट्स में डेसिमल से भी इतने ज़्यादा काउंट नहीं कर रहा हूँ, तो ये हमारी बंद हो गई। अब 197 है, देखिए केवल 2 हफ्ते बचे हैं लगभग, तो हम इसका 70% तो आराम से प्रीमियम उठा सकते हैं कॉल साइड में। तो 70% हो गया हमारा लगभग 140। तो ऑप्शन चेन में जाके कॉल साइड में 140 का प्रीमियम हमें अब देखना है। तो कॉल साइड में 140 का प्रीमियम किधर है हमारा, इधर है 23,400। 23,400 की हमने कॉल सेल कर दी 6 लॉट। और फिर क्योंकि अब हम एक्सपायरी के थोड़ा पास आते जा रहे हैं, तो 3 to 400 के पॉइंट दूरी पर ही हम अपनी हेज खरीदेंगे। तो 23,400, तो 23,750 खरीद लेते हैं लगभग। तो बाई कर लिया हमने हेजेस अपनी, और अब इसको चलाते हैं आगे। ये हमारा वापस पे ऑफ चार्ट आ गया, 16,000 का लॉस यहाँ दिखा रहा है। तो 14 फरवरी 6,000 का यहाँ पे देखिए अचानक से और फिर से मार्केट गिर गई। मंडे 17 फरवरी और 28,000 का लॉस है, तो एक बार फिर से हमें एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा यहाँ पर। तो धीरे धीरे एडजस्टमेंट की संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं हमें फंसते हुए नजर आ रहा है, पर फिर भी एक चांस यहाँ पे लेना बनता है। कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो जाएगा, तो इसको बहुत जल्दी से क्लोज करते हैं। अगर आप देखो तो अच्छा एक दिन आगे कर दिया मैंने। तो चलिए देखते हैं इसके P&L क्या दिखा रहा है। तो 55 इधर है, और अगर आप देखो तो पुट साइड का प्रीमियम 332 हो गया है। तो हम पहले कॉल्स को बंद करते हैं दोनों को। इसको हमने 55 पर बंद कर दिया, और इसको हमने 17 पर बंद कर दिया। अब देखिए हमें देखना ये है कि इस समय, अच्छा ऑप्शन चेन लेते हैं, तो इन द मनी ज़्यादा नहीं जाएंगे, पर लेट अस सी क्या पोजीशंस हमारे सामने बन के आती हैं। तो अभी हमें कॉल लेनी है। देखिए पुट है 332 रुपीज़ की, 23,000 की, और मार्केट इस समय 22,900 800 के आसपास है। तो 22,800 एट द मनी अगर हम लेना चाहें, ये एट द मनी यही दिखा रहा है 22,850, एट द मनी ही सेल कर देते हैं, क्योंकि 240 रुपीज़ का प्रीमियम भी ठीक ठाक ही है। अभी इन द मनी नहीं जाते, तो हमने सेल कर दिया 240 रुपीज़ में। और फिर क्योंकि और भी पास एक्सपायरी आ गई, तो 300 पॉइंट दूर केवल, यानी कि लगभग 150 पर हम हेज खरीद लेते हैं। हेज ही हमारी 116 रुपीज़ की है, पर ठीक है फिलहाल। तो हमने हेजेस भी खरीद लिए 116 पर। और अब अगर हम ऊपर जाकर वापस इसको थोड़ा पे ऑफ चार्ट पे आगे चलाएं, देखते हैं एक दिन और चलाया तो हमारा प्रॉफिट -20,000 पर अभी तो रेंज में फिर भी है। और एक दिन और चलाया तो भी थोड़ा रेंज में ही चल रहा है। और एक दिन 20 फरवरी, यहाँ पर हमारा ओवरऑल प्रॉफिट अभी 19,000 का लॉस है। तो चलिए चलने देते हैं इसको, क्योंकि रेंज में ही दिख रहा है। 21 फरवरी भी रेंज में दिख रहा है। 21 फरवरी एक बार वापस चलते हैं। 21 फरवरी में कितना हमारा लॉस था, 21 फरवरी में 11,000 लॉस था। लेकिन अब हमने एक दिन और चलाया 22 फरवरी,
तो आप देखो तो 31,000 का लॉस आ गया। तो कहीं ना कहीं हम फंसते भी जा रहे हैं, एक्सपायरी मंथ भी आ गया है, तो इसको अब एक तरह से हम इसको यहाँ पर बंद ही कर सकते हैं और या फिर थोड़ा और फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो एक तरह से जो महीना वैसे हमारा प्रॉफिट में जा रहा था, ऐसे करके लॉस में बंद हो गया, क्योंकि हमने एडजस्टमेंट शायद अपने रूल्स में, मैं जैसे मैं बोला था कि पहला एडजस्टमेंट ज़रा जल्दी कर दिया। इसको थोड़ा और आगे फाइट कर सकते हैं, आइडियली यहाँ पे बंद कर देना चाहिए हमें और अगले महीने का सोचना चाहिए, लॉस बुक कर लेना चाहिए। अब देखेंगे सेम सेटअप को थोड़ा टाइमली एडजस्ट करें तो कुछ बेनिफिट होगा क्या। तो चलिए हम वापस आ गए अपने 3 फरवरी के सेटअप पे। तो यहाँ से इस बार हम जो हमने एडजस्टमेंट का रूल बना था कि पहले हफ्ते में बहुत जल्दी पैनिक नहीं करना है, तो उस हिसाब से काम करेंगे। यानी कि अगर हम 4 फरवरी को आए तो हमारा रूल 2,000 रुपये का लॉस है, उसको चलने देते हैं। 5 फरवरी को जो लास्ट टाइम हमने एडजस्टमेंट कर दिया था 19,000 रुपये के लॉस पे, तो क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं और इन द मनी वगैरह कुछ नहीं आया, तो हम इसको थोड़ा और चलाएंगे एक आधा दिन, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। इस केस में सिचुएशन 14,000 का लॉस रह गया है और अब रह गया है फ्राइडे आ गया है और ये लॉस 5,000 का है, लेकिन मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई, तो हम फिर भी थोड़ा एडजस्टमेंट इस समय कर सकते हैं। तो हमने ट्यूसडे के बजाय अब फ्राइडे को एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि वैसे भी अगर आप प्रीमियम्स देखो, हमारी पुट का प्रीमियम 21, कॉल का प्रीमियम 89, तो एडजस्टमेंट करना फिर भी बनता है। तो इस पुट वाली पोजीशन को हम बंद कर देंगे 21, और पुट की हेज को हमने बंद कर दिया 11 रुपीज़ पर है। अब देखिए यहाँ पे हमें किस प्राइस पर कॉल सेल करनी है। ये 90 रुपीज़ है, क्योंकि अभी पहला ही हफ्ता है, तो 50-60% के आसपास हम इसकी, यानी कि 50 रुपये के करीब लेंगे तो सही रहेगा। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन चेन में 50 रुपये के करीब हमें पुट कहाँ पे मिलती है। तो 50 रुपीज़ पुट कहाँ पर एग्जैक्टली मिल गई, 22,700 पर हमने पुट सेल कर देते हैं 6 लॉट्स। और फिर क्योंकि पहला ही हफ्ता है तो अभी भी 500 पॉइंट्स का डिफरेंस ही रखेंगे। तो यहाँ पे 22,700, 22,200 पर हम लोग बाय कर लेते हैं, 6 लॉट्स बाय कर लिए। और अभी हम वापस ऊपर जाते हैं, पे ऑफ चार्ट देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अब अगला दिन, अब एक एक दिन करके चलाते हैं इसको। तो आ गया 10 फरवरी। 10 फरवरी को 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो पोजीशन ठीक ठाक चल रही है। 11 फरवरी को 6,000 का प्रॉफिट है। 12 फरवरी को थोड़ा 300 रुपये के लॉस में, अभी रेंज के अंदर ही, तो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, एक दिन और चलाते कम से कम आराम से। हमने चलाया तो 13 फरवरी को 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो चलने देते हैं इसको। 14 फरवरी को 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और देखिए बहुत जोर से झटका आ गया। 17 फरवरी को मार्केट नीचे गिरी, 20,000 का लॉस हो गया। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस इधर प्रीमियम्स को देखें, तो पुट का प्रीमियम 187 हो गया, कॉल का प्रीमियम 5 रुपीज़ ही रहेगा, तो यहाँ पे तो एडजस्टमेंट करना बनता ही है। तो इन कॉल्स को हम बंद कर देते हैं। कॉल्स की मेन पोजीशन 5 रुपीज़ पे बंद कर दी हमने, और कॉल की जो हेज थी अपनी, ये हमने लगभग 3 रुपीज़ पे बंद कर दी। और अगर हम देखें तो 187 है और अभी लगभग 10 दिन बचे हैं, तो मैं लगभग इसके प्रीमियम का 70% के आसपास कलेक्ट कर ले तो चलेगा। तो 190 का 70% हो गया कितना, लगभग 150, 140, 150 जहाँ प्रीमियम मिलेगा वहाँ पर हम कॉल का प्रीमियम पिक कर लेंगे, और इस बार हेज थोड़ा और पास ले आएंगे। तो कॉल में 140, 150 प्रीमियम कहाँ पे, अगर आप देखो ये रहा 23,050 पर हमें 150 का प्रीमियम मिल रहा है। 6 लॉट हमने सेल कर दिया, और इस बार इससे केवल 300 पॉइंट दूर ही, यानी कि 350 पर हम बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे भी 64 रुपीज़ लग रहे हैं, पर ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाय कर ली अपनी हेजेस, और वापस हम अपने पे ऑफ चार्ट में आए, तो थोड़ा इसको और चला के देखते हैं। तो अब आ गया हमारा 18 फरवरी, थोड़ा सा 15, थोड़ा मार्केट ऊपर गई, 15,000 का लॉस है, चलेगा। फिर 19 फरवरी थोड़ा मार्केट नीचे आई तो 9,000 का लॉस है, चलेगा। फिर 20 फरवरी न्यूट्रल हो गए हम लोग ऑलमोस्ट। 21 फरवरी को 11,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो अच्छी सिचुएशन है, और हम इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, चाहो तो बंद भी कर सकते हैं, पर अभी तो एक हफ्ता पूरा बचा है। अब देखिए मंडे को आए तो 6,000 का प्रॉफिट रह गया है, लेकिन मार्केट थोड़ा और नीचे गिर गई है, तो थोड़ा सा डेंजर जोन, लेकिन फिलहाल भी प्रॉफिट में है। तो एक बार को अगर मैं इसको यहाँ पे बंद भी कर सकता हूँ, या एटलीस्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे तक खरीद भी खींच भी सकता हूँ, या थोड़ा एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, ऐसे ही दिखाते हैं आपको। तो देखिए ट्यूसडे आ गया, और ट्यूसडे को अगर आप देखो तो मार्केट और नीचे गिरी, हमारा प्रॉफिट 8,000 का है। तो इसको चलिए वेडनेसडे तक भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। वेडनेसडे तक लिया, वेडनेसडे मॉर्निंग में 25,000 का प्रॉफिट है, तो इसको प्रॉफिट को लेके मेरे हिसाब से घर चले जाना चाहिए, क्योंकि अब हम
कोशिश चाहे तो ये कर सकते हैं कि वेडनेसडे एंड ऑफ डे तक इसको चला ले, लेकिन जो इनिशियल हमारा प्रॉफिट 25,000 के करीब था उतना हमें मिल गया है। और मार्केट इस समय रिस्क लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट डे पर हमारी प्रीमियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो इसको यहीं पे बंद कर देंगे हम। और 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने कमा लिया, यहाँ पे हमें खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ एडजस्टमेंट शेयर किया, आप 2 महीने में सेम एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी को लेके चला और आपको दिखाया कि क्या क्या हो सकता है। सिंपल एडजस्टमेंट, कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट, तो सब तरह की चीज़ें आपको दिखाई हैं, जबकि बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स मैंने आपको फिर भी नहीं दिखाए। लेकिन फिर भी आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है फिर भी कमेंट नहीं किया या लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है, तो कृपया करके वो कर लीजिए। देखिए, ये जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई है, इनमें से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एल्गोज़ में नहीं डाल सकते, क्योंकि मार्केट का माहौल और मूड कैसा है उसके हिसाब से हम कभी-कभी डायनामिकली अपने स्ट्रैटेजीज़ चेंज करते रहते हैं। इसलिए मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि एडजस्टमेंट्स बहुत सिंपल हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको सच मिलेगा। ये वो नहीं मिलेगा जो आपको देखना चाहते हैं कि हाँ यार, ये सब तो बस एडजस्टमेंट कर लिया तो ऐश हो गया। कई बार एडजस्टमेंट करने के बावजूद भी आप ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं जो बिना एडजस्टमेंट किए कर सकते थे। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि मार्केट को आपका मूड नहीं पता कि आपने एडजस्टमेंट कैसे किया है, और आपको मार्केट का मूड नहीं पता कि जो आज जो गिरी या चढ़ी वो किस मूड में चढ़ी थी। तो कहीं न कहीं आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखनी पड़ेगी, अपनी रूल बुक इम्प्रूव करते रखनी पड़ेगी। तो आपको मैंने थोड़ा-सा रूल बुक अपना दिखाया, तो बड़ी रूल बुक बनाइए आप, सब सिनेरियोज़ कवर हो जाएँगे आराम से। और कहीं न कहीं जितने आराम से बिना पैनिक किए आप स्टॉक मार्केट में काम करोगे, खासकर ऑप्शन सेलिंग में, उतना बड़ा आपका पैसा बनेगा। खासकर मैं बात कर रहा हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म यानी कि पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग, मंथली ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो। वैसे दोस्तों, मैं वीकली ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ निफ्टी की, और मैं मंथली बैंक निफ्टी भी करता हूँ, और कुछ शेयर्स के बारे में भी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो अगर आप उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। कोई भी आपको ऑप्शन सेलिंग को लेकर ऑन डिमांड वीडियो चाहिए तो वो कमेंट में लिखिए, मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एक्सपीरियंस बहुत है, तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस का। और हाँ, अगर आप प्योरली ऑप्शन राइटर ऑलरेडी हो, एक्सपीरियंस ऑप्शन राइटर हो, एक मेरा ऑप्शन राइटर्स का एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप है। कम से कम 1 साल अगर आपका एक्सपीरियंस है ऑप्शन राइटिंग में, तभी उस ग्रुप को जॉइन कीजिए, क्योंकि उस ग्रुप में हम स्ट्रैटेजीज़ नहीं सिखाते, उस ग्रुप में हम आपस में बातें करते हैं कि ऑप्शन सेलर के पीयर ग्रुप में कैसे बातें करके थोड़ा हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकें। उस ग्रुप को जॉइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म भर दीजिए और जॉइन कर लीजिए। बड़ा अच्छा लगेगा अगर कुछ एक्सपीरियंस लोग और उस ग्रुप में जॉइन होते हैं तो। तो दोस्तों, यही आपके साथ शेयर करना था। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको, और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी। नमस्कार।